हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप खुद के लिए फेसबुक एड्स रन कर रहे हो तो क्या आपको वो आउटसोर्स कर देनी चाहिए। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो कब करनी चाहिए, कब वो सही डिसीजन होता है, किसको आउटसोर्स करनी चाहिए फेसबुक एड्स। और क्या वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिजनेस ओनर्स लेते हैं व्हेन दे थिंक दैट दे शुड आउटसोर्स द एड्स, बट आउटसोर्स एक्चुअली नहीं करनी चाहिए। और वो कौन सी स्टेज आती है बिजनेस ग्रोथ की कि जब आउटसोर्स कर देनी चाहिए, और उस स्टेज पे किसको करनी चाहिए। इस वीडियो में आज उस बारे में बात करूंगा। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो हेलो देयर, माय नेम इज रोहन सापरा। मैं इंडिया में एक छोटी सी एड एजेंसी रन करता हूँ, कोई बहुत बड़ी एजेंसी नहीं है। और हमने 14 निचेस में केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी है। ये वीडियो खुद को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा मेरे साथ काम कर ले। इनफैक्ट मैं आपको उसका ऑपोजिट ही बोलूंगा। अब मैं ये बता देता हूँ कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ वीडियो। ये रीज़न इसलिए है इस वीडियो का बनाने का कि काफ़ी लोग मुझे रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स के नी कमेंट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस में फॉर्म भरते हैं, मेरी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, रिक्वेस्टिंग टू वर्क विद मी। और आज मैं ये सोच के बना रहा हूँ ये वीडियो कि ये मैं एजेंसी के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा। मैं ये कस्टमर, एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि कब एक बिजनेस को एक्चुअली आउटसोर्स कर देना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और क्यों, उसके पीछे का वाई वो बताऊंगा आज वीडियो में। और खुद के एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा, क्योंकि आप में से कुछ को नहीं पता होगा तो बता देता हूं। आज 2021-22 की बात है, सो लगभग 3-1 साल पहले, 3-3.5 साल पहले मेरी एक फनल मैंने खुद ग्रो करी थी, और उसके बाद मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया था। और फिर वो फनल क्रैश कर गई थी आफ्टर हिटिंग 8 फिगर्स। आउटसोर्स की थी मैंने किसी एक एजेंसी को। तो ये जो भी मैं आज शेयर करूंगा ना, ये खुद के उस फेलियर वाले एक्सपीरियंस से, जब मैंने एड एजेंसी फॉर्म करी उससे पहले का जो एक्सपीरियंस था वहां से, और मेरे अभी तक का पूरा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बताऊंगा। और एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से बताऊंगा। तो खुद के लिए अगर फेसबुक एड रन कर रहे हो और आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो किसी को, तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत 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 मदद करेगा है, और ये बहुत क्लैरिटी देगा आपको। मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए कि अगर मैं एक एड एजेंसी को हायर करूंगा, सो एड एजेंसी कुछ खर्चा पानी लेगी, राइट? इट्स गोना कॉस्ट मी समथिंग। अब जितना कम मैं अफोर्ड कर सकता हूं टू पे टू हायर एन एड एजेंसी, उतनी ही एवरेज या बिलो एवरेज एजेंसी मेरे साथ काम करेगी। एंड सच तो ये है कि एडवर्टाइजिंग में आपकी जीत तभी होगी, बड़ी जीत जो आप चाहते हो, द बिग रिजल्ट्स यू डिजायर, एंड लंबी जीत चलेगी, लाइक यू विल हैव द सक्सेस फॉर लॉन्ग इनफ ओनली इफ यू आर अ ग्रेट एडवर्टाइजर। सो एजेंसी को अगर मैंने अपनी सर्विस, अपनी एड अकाउंट आउटसोर्स कर दिए, लेकिन एजेंसी अच्छे मार्केटियर्स या एडवर्टाइजर्स नहीं है, मतलब उनको एड्स साइकोलॉजी समझ नहीं आती, कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ नहीं आती, बाइंग बिहेवियर नहीं समझ आता, इन चीज़ों के बारे में वो समझते नहीं है, या उसके बारे में ये बातें नहीं करते हैं, तो चांसेस 10 में से 9 बार ये होगा कि ये ऐसी एजेंसीज आपको रिजल्ट्स ला के नहीं दे पाएंगी लंबे समय तक, अगर स्टार्टिंग में ला भी दिए तो। क्योंकि एडवर्टाइजिंग में जीतने के लिए यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं है, मैनुअल बिडिंग नहीं है, कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट इस गेम का नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि किसको करनी चाहिए आउटसोर्स, तो क्वेश्चन अब ये आता है, फॉलो अप क्वेश्चन, तो रोहन क्या मैं आउटसोर्स करूं, और अगर करूं तो किसको करूं? मतलब वो तो मैंने आइडिया दे दिया, लेकिन कब करूं, क्या मेरा आउटसोर्स करना ठीक भी है कि नहीं है। सो अब उस नजरिए से इस बात को समझते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट जो भी सेल करते हो, और जितने भी क्वांटिटी में सेल करते हो, अगर आपके बिजनेस में मार्जिन है ही नहीं, तो आप कभी भी अच्छी एजेंसी को हायर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास मार्जिन ही नहीं है। इसीलिए मेरे को जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है फॉर अ बिजनेस दैट्स डूइंग ड्रॉप शिपिंग, जो इन्वेंट्री बाय नहीं करता, सिर्फ ड्रॉप शिप कर रहा है, मैं 99.99% ऑफ द टाइम्स मैं उनके साथ काम नहीं करता हूँ। और उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरी ईगो बहुत इन्फ्लेटेड है, उसका रीज़न ये है कि मैं उन्हीं की मदद कर रहा हूँ, उनको ना बोल के, जो उनको शायद समझ नहीं आता होगा, पर ये रियलिटी है। क्योंकि इट्स अ रॉन्ग बिजनेस मूव,
एंड द रीजन इज, जब मार्जिन ही नहीं है तो कहाँ से अफोर्ड कर लोगे, कैसे किसी एजेंसी को कहाँ से अफोर्ड करोगे? तो बात ये आती है कि मार्जिन। सो अब हम बात करते हैं कि इस बारे में थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, समझते हैं। अगर आप अच्छी एजेंसी को हायर करना चाहते हो, अपनी एड्स आउटसोर्स करना चाहते हो, तो आपको ऐसा बिजनेस बनाना होगा वेयर योर फोकस इज ऑन LTV, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर। और ये आपको इसलिए करना होगा ताकि आपका मार्जिन पर कस्टमर या मार्जिन पर यूनिट सोल्ड हायर हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये प्रोसेसेस सिस्टम्स आपके डायल्ड इन नहीं हैं, चांसेस बहुत हाई हैं अगर आपने किसी भी एजेंसी को हायर किया तो योर बिजनेस इज गोइंग टू टैंक। और इसके पीछे की कॉमन सेंस ये है कि एजेंसी स्केल करने की कोशिश करेगी, मैनेज करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आपके बैक एंड सिस्टम सेट नहीं है, मतलब कोई फॉलो अप प्रोसेस नहीं है, आप रीटारगेटिंग नहीं करते हो, नॉट फ्रॉम फेसबुक एड्स बट फ्रॉम व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, टेली कॉलिंग, अगर ये प्रोसेसेस सेट नहीं हैं एंड यू आउटसोर्स बिफोर हैविंग अ क्लियर कट रोड मैप एंड टेस्टिंग थिंग्स आउट कि रिपीट बायर्स लेके आप आ रहे हो, चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि द यूनिट इकोनॉमिक्स विल नॉट मेक सेंस। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप किसी अच्छी एजेंसी के साथ कॉल पे जाते भी हो, पोटेंशियली शॉपिंग अराउंड, ट्राइंग टू सी इफ यू कैन वर्क विद द एजेंसी, आप उनको ना कर दोगे, आपको लगेगा कि वो बहुत महंगी हैं। जैसे अगर मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, और काफ़ी बार बहुत अच्छे अच्छे फाउंडर्स, बढ़िया लोग आते हैं, मतलब ग्रेट पीपल, बट दे आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। और ये मैं उसी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एजेंसी भी रन करता हूँ। एंड जब मैं उनको अपने चार्जेस बताता हूँ, विच इज़ बेयर मिनिमम 50,000 पर मंथ और 10 बेयर मिनिमम 50,000 पर मंथ, जब मैं उनको ये बताता हूँ तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको लगता है तो बहुत महंगा है यार, इंडिया में 5% लेते हैं टोटल एड स्पेंड का, टोटल रेवेन्यू का, इस तरह से लोग एजेंसी रन कर रहे हैं इंडिया में। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका आंसर बताओ मुझे, कि अगर ऐसा है तो आप उनके साथ काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप हमारे साथ या किसी और के साथ कॉल पे क्यों हो? इसका रीज़न ये है ना, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। और रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज आप गलत, नॉट दैट वो लोग गलत हैं, बट आप ये समझो कि a great level quality of skill set comes at a great price. You need to understand that. It's like, think about it, अगर आपको अपनी टीम में विराट कोहली चाहिए, MS धोनी चाहिए, रोहित शर्मा चाहिए, तो आप उनके लेवल के पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे to get them in your team, right? It's simple common sense. तो प्रॉब्लम ये है, not that people don't want to or don't have the willingness to pay the amount of money. इट्स जस्ट दैट उनके पास है ही नहीं, तो वो देंगे कहाँ से? क्योंकि उनके बिजनेस में मार्जिन ही नहीं है। तो अगर वो महीने के 1 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं और मैं बोल दूं उनको कि आप मुझे 50,000 दे दो हर महीने के, तो वो कहेंगे यार ये क्या, तो मेरे पास तो कोई बचेगा ही नहीं कुछ। तो वैलिड बात है बिल्कुल। सो घूम फिर के बात ये आती है कि आपको तभी आउटसोर्स करनी चाहिए अपनी एड्स किसी भी एजेंसी को जब आपके बिजनेस में पूरा सिस्टम सेट हो चुका है, आपको पता है कि आपकी लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर क्या है, आप रिपीट बायर्स किस तरह से लेके आ रहे हो, आप वो प्रोसेस ट्राई कर चुके हो, वो काम कर रहा है, ताकि आप फ्रंट एंड सारा कोल्ड ट्रैफिक वाली गेम एक एजेंसी को हैंडल करने दो और बैक एंड सिस्टम्स में आप पूरे इन्वॉल्व रहो। तब होता है वो राइट डिसीजन, दैट्स द राइट स्टेज ऑफ आउटसोर्सिंग योर ओवरऑल मीडिया बाइंग। अदरवाइज आप फायर फाइट करते रह जाओगे बिकॉज कॉस्ट ऊपर नीचे जाएगा, एंड देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, राइट? नेक्स्ट चीज कि ये समझो कि आउटसोर्स करने से पहले किस स्टेज पे आउटसोर्स करना चाहिए, उसके लिए एक और, अब तो ये टिप थी फ्रॉम मार्जिन पर्सपेक्टिव, अब एक और टिप देता हूँ विच इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि किसको आउटसोर्स करना चाहिए, मतलब कौन ऐसा कस्टमर क्लाइंट होता है जिसको ये सोचना भी चाहिए कि उसको आउटसोर्स कर देना चाहिए। और उसका आंसर ये है कि जो खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके बैठा है। दैट्स ट्रू, एंड द रीजन इज बिकॉज ये काम मोस्ट ऑफ 99% रिमोट काम है। आप किसी के साथ भी ऑनलाइन जाओगे, कॉल पे जाओगे, सबके पास थोड़े बहुत रिजल्ट्स होते ही हैं दिखाने के लिए, वो आपको दिखा देंगे। आपको लगेगा कि यार आप इसने ये रिजल्ट लेके आ पाया तो ये मेरे लिए भी ले आएगा, और शायद ले भी आए। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री का लिंगो क्या है, किस तरह से बात करनी है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं कॉल पे एजेंसी फाउंडर या एजेंसी टीम के साथ जिसके साथ भी आप कॉल पे जा रहे हो, अगर आपको ये पता ही नहीं है, then they can make a fool out of you very easily. So and how do you get to know those questions? Chat GPT पे जाके नहीं समझ आएगा, क्योंकि फिर आपको आंसर भी तो सही पता होने चाहिए।
अगर आपने क्वेश्चंस की लिस्ट निकाल ली कहीं से, चैट जीपीटी, क्लॉड वगैरह से निकाल लिए, लेकिन अगर आपको उसके सही आंसर नहीं पता और आपको समझ नहीं है गहराई से, तो अगर आपने मुझसे वो क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको उसका जवाब दिया, आपको तो लगेगा कि हाँ ये तो सही बोल रहा है, बिकॉज आपको सही गलत पता ही नहीं है। इसीलिए खुद का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत लेवल के एक्सपर्ट होने चाहिए, बट एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, हैंड्स ऑन आपने ये किया होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे का एफर्ट क्या है, इसके पीछे का कितना टाइम कंजम्पशन है। अगर आप किसी को बोलोगे कि एक एड लॉन्च कर दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक एड लॉन्च करने के प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, जेन्युइनली, नॉट किसी के सुने हुई बात पे, बट जेन्युइनली आपको ये पता होना चाहिए। और ये पता कैसे होगा? जब आप खुद करोगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस सही होंगी दूसरे लोगों से, और जिसकी वजह से अगर आपने जब कल को हायर किया भी, then people would want to stick around with you. Otherwise you will have unrealistic expectations of people and they are not going to appreciate that, इसलिए वो छोड़ के चले जाएंगे आपको। तो ये पता होना चाहिए कि एफर्ट कितना लगता है, ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ मायने रखती है, कौन से मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे, बिजनेस एनालिटिक्स कैसे मैनेज करना है, मीडिया बाइंग कोई अगर करेगा आपके लिए तो उसके क्या स्किल सेट्स होने, ये आपको पता चलेगा जब आप खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे। मैं देखता हूँ बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में, कोचेज वाली इंडस्ट्री में, बिकॉज ये थोड़ी सी रिलेटिवली नई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकली savvy नहीं होते और आ जाते हैं, इनको लगता है कि मेरे पास एक अपसेल है सेल करने को, एंड आई कैन जस्ट आउटसोर्स द एड्स एंड देन दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट आई हैव टू डू। वेल, एक नजरिए से हाँ, दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू, बट it's a matter of 6-8 months you're going to hit a dead end again, because you don't really know, you don't really understand what it takes to make the businesses win through paid media, because खुद ही experience नहीं है। So अगर genuinely serious हो कि बिजनेस ग्रो करना है आउटसोर्स करके मेरी एड्स किसी एजेंसी को या फ्रीलांसर को, तो ये समझो, दिमाग में ये चीज रखो कि पहले खुद एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अपने सिस्टम्स होने ज़रूरी हैं, खुद के SOPs होने ज़रूरी हैं। ये पता होना चाहिए कि डेटा कैसे पढ़ना है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, बिजनेस गोल्स कैसे सेट करने हैं, आपके बिजनेस में मार्जिन कितना है, इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर आपके पास होना चाहिए। आपका टारगेट CPA क्या है, आपका किल पॉइंट क्या है। अगर आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप सही गोल्स नहीं दे पाओगे किसी एजेंसी को। That's the only problem, and then agency will be like, okay, आप बताओ क्या चाहते हो। आप बोलोगे मुझे इतना CPA चाहिए, वो बोलेगा ठीक है दे दिया, लेकिन आपको पता नहीं था कि एक्चुअल CPA आप इतना नहीं दे सकते हो, आपको कम देना चाहिए, so you will never be able to optimize for the best performance. So सबसे पहले खुद करो। दूसरी चीज़, अपने मार्जिन पे काम करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मार्जिन होगा आपके बिजनेस में, उतने बेटर लोगों को आप हायर कर पाओगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा? बेटर टीम। और बेटर टीम का रिजल्ट क्या होता है? बेटर बिजनेस, बिगर बिजनेस। दे से यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड अ टीम, द टीम बिल्ड्स द बिजनेस, एंड द ट्रूथ इज दैट योर टीम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। सो व्हेन आई सी दैट देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट ऑथेंटिक लॉयल पीपल इन देयर टीम्स, उसका रीजन ये है कि वो शायद खुद ही क्लैरिटी नहीं है उनको, और यही सच है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी था और आज मैंने बना दिया। जाते जाते एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि जब भी शुरुआत करोगे आउटसोर्स करने की, तो हमेशा ये याद रखना कि वैल्यू लॉयल्टी मोर देन स्किल सेट। ये मेरा लेसन है, लॉयल्टी मोर देन स्किल सेट, बिकॉज स्किल सेट्स can be learned, can be cultivated, developed. आप उनको कोर्सेज बाय करके दे सकते हो और वो सीख सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद अपनी टीम के साथ ऐसा बहुत करता हूँ। मेरे कोर्सेज या मेरी ट्रेनिंग या मेरे बनाए हुए वो नहीं, SOPs नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं आती या मुझे आती हैं लेकिन मैं उनका मास्टर नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कोर्स बाय करके दे देता हूँ, बिकॉज आई हेल्प देम लेवल अप। बिकॉज द ट्रुथ इज, the better my team is, the better the business is going to be. But it's not that कि टीम में ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि देखो जब छोटा बिजनेस होता है ना, स्टार्टअप टाइप्स, तो आपको everybody is almost doing everything, right? जैसे
डिफाइन कर तो सकते हो रोल, लेकिन फिर भी इधर उधर छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। सो वो वही लोग कर पाएंगे जो आपसे लॉयल है, हु आर देयर फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर द मनी, जो आपकी विजन पे विश्वास रखते हैं। तो वो आपको लॉयलिस्ट चाहिए, स्किल्ड लोग नहीं चाहिए सिर्फ। तो मुझे लगता है कि क्योंकि स्किल तो आप खुद हो ना, एंटरप्रेन्योर हो तो स्किल तो आप में ही है, तो आप सिखा दोगे उनको या फिर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाओगे। और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लोगों को 1-2 साल लग जाते हैं एक अच्छा मैनेजर या लीडर ढूंढने में बिजनेस में। ये बातें ना लोग बताते नहीं है, पर ये सच है। क्योंकि अच्छा को कैसे डिफाइन करते हो? अच्छा सिर्फ स्किल्ड के अकॉर्डिंगली थोड़ा अच्छा थोड़ी मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ आज, स्किल्ड होने के मुताबिक ही थोड़ी आप डिटर्मिन करते हो कि कोई अच्छा है या बुरा है। कैरेक्टर क्या है उस बंदे का, पर्सनालिटी ट्रेट क्या है उसका, वो डिफाइन करता है ना कोई एक इंसान को। सो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप जब इनिशियली अपनी टीम को बिल्डअप कर रहे हो या आउटसोर्स कर रहे हो, ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको लगता है कि लॉयल है। बिकॉज रिजल्ट्स, देखो बिजनेस अप एंड डाउन तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम, राइट? जुआ होता है बिजनेस, एडवर्टाइजिंग भी, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ काम करो जिसके साथ काम करके आपको मजा आए, जिनके साथ काम करके आपको प्राउड फील हो कि यार आप एंड ऑफ द डे इफ यू लुक बैक तो आपको लगेगा यार जो भी हुआ, रिजल्ट जैसा भी आया, मैंने सही काम किया, सही लोगों के साथ किया। तो इस नज़रिए से काम करना चाहिए, इस माइंडसेट से अप्रोच करना चाहिए इस गेम को। और आज सोचा ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं। और जाते जाते ये बोलूँगा आज इस वीडियो से एक मैसेज दूंगा, और वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग मुझे रीच आउट करते हैं। नॉट दैट, डोंट माइंड एंड डोंट फील इग्नोर्ड या डिसरिस्पेक्टेड। आई एम सॉरी इफ़ आई डिसरिस्पेक्ट यू बाय नॉट रिवर्टिंग टू यू, बट रीज़न उसका ये है कि हम हर एक के साथ काम कर नहीं सकते, बिकॉज कैपेसिटी नहीं होती। इसीलिए हम, मेरी वेबसाइट मैं वो भी प्रमोट नहीं करता हूँ मेरे वीडियोस में, आप ढूंढ सकते हो, राइट? इंस्टाग्राम पे जाओगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब पॉइंट जो मैंने आज आपसे शेयर किए ना, ये मैं एक ब्रांड में देखता हूँ कि अगर उसके मार्जिन नहीं है, अगर वो ऐसा ब्रांड है जिसके पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं है, जो बिक नहीं रहे हैं, या फिर जो अभी स्टार्ट हुआ है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसका बजट 500,000 पर डे का बजट है, मैं उनके साथ काम कैसे करूँगा बताओ? इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मेरी ईगो बहुत बड़ी है, इसलिए क्योंकि अगर मैं आपके साथ काम करूँगा तो आप बताओ, आप मुझे क्या पैसे दोगे और खुद क्या बचाओगे? बचेगा ही नहीं ना आपके पास। सो यू नीड टू हैव दैट कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, टू बेसिकली बिल्ड अ स्केलेबल बिजनेस। तब मेरे लिए सेंस बनेगी, या किसी के लिए भी सेंस बनेगी जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हो। तो जाते जाते यही मैसेज देना चाहता हूँ दैट सॉरी इफ आई मेड यू फील लाइक दैट, इग्नोर्ड और व्हाटएवर। मेरा वो इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन आपकी मदद करना ही है। एंड सोचा कि आज इस वीडियो में आज ऐसा बोल दूँ। बाकी बताना ये वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है इसी चीज़ से रिलेटेड ज़रूर पूछना कमेंट्स में, मैं रिप्लाई करता हूँ। एंड बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर नए हो इस चैनल पे तो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, सब्सक्राइब कर दो। कोशिश ये है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पे ऐसा गिफ्ट दूंगा कि याद रखोगे। और बस 5,000 ऑलमोस्ट हो गए, हाफ वे देयर। सो जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी मैं आपके साथ वो एक गिफ्ट शेयर कर पाऊंगा। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट ऐसा है जो आपने कहीं नहीं एक्सपीरियंस किया होगा अभी तक, उस क्वालिटी का गिफ्ट। सो सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Until next time, may the God of Roas be with you. Bye.